हेलो फ्रेंड्स। मेरा नाम अमित अग्रवाल है। अब तक के वीडियोस में हमने एस्टैब्लिश किया कि इन्फ्लेशन बीट करते हुए मनी मैनेजमेंट एंड इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट करना क्यों जरूरी है, कंपाउंडिंग का क्या इफेक्ट होता है। वी लर्नड एंड आर श्योर of trying to achieve my 30% 40% rule of savings and planning of financial freedom in the future. We also learned a couple of investment management techniques out of many, जिसमें हम टैक्स सेविंग इंस्ट्रूमेंट्स और उसके अलावा कैपिटल मार्केट्स या स्टॉक मार्केट्स में किस तरह इन्वेस्टमेंट करें, ये सीखा। इस सभी के लिए आप मेरे पुराने वीडियोस मेरे चैनल पे देख सकते हैं। As promised in my last video, I'll give you a quickie about why the stock markets will only go up in the future, especially for an emerging economy like India. Before that, एक बात जानिए, this is in the long run. शॉर्ट टर्म में मार्केट्स में उतार चढ़ाव आता ही रहेगा बिकॉज ऑफ डिमांड सप्लाई, सेंटिमेंट्स, न्यूज फ्लो, प्रॉफिट बुकिंग, current affair situations like COVID, money flowing into different asset classes at different times, like into gold or real estate, etc. National, international level macroeconomics, etc. ये सभी चीजें हम डिटेल्स में विद टाइम समझेंगे। फॉर नाउ लेट्स अंडरस्टैंड कि लॉन्ग टर्म में कर्व अप ट्रेंड का ही क्यों होगा। क्यों? ये निफ्टी 50 क्या है? एक बेंचमार्क इंडेक्स है, इंडिया की टॉप 50 कंपनीज का जो स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड हैं, आउट ऑफ अबाउट 1800 कंपनीज। These companies are picked up from 12 sectors of the Indian economy. ये सेक्टर रिप्रेजेंटेशन है, आप चाहें तो पॉज करके ये पेज देख सकते हैं। टॉप कॉन्स्टिट्यूएंट्स बाय वेटेज, ये डेटा सोर्स किया है एनएसई इंडिया की वेबसाइट से। वैसे ही सेंसेक्स है टॉप 30 कंपनीज का इंडेक्स। बहुत से पैरामीटर्स हैं जिसके बेसिस पे ये कंपनीज निफ्टी 50 का पार्ट बनती हैं। इसका एक लिंक मैं यहाँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रहा हूँ। इफ यू वांट टू रीड इट इन डिटेल्स तो आप ये एनएसई इंडिया की वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। अगर कोई कंपनी बैड परफॉर्मर है तो उसको हटा के दूसरी कंपनी को निफ्टी 50 का पार्ट बना दिया जाता है। दिस हैपेंस पीरियोडिकली एंड सेबी इज द रेगुलेटरी बॉडी ऑफ स्टॉक मार्केट इन इंडिया, जिसकी अथॉरिटी से ये रीशफलिंग या रीबैलेंसिंग ऑफ इंडेक्स होता है। हेंस इन माय लास्ट वीडियो आई एडवाइज्ड कि हमें इन्वेस्टमेंट करना ही है तो निफ्टी 20 में कर सकते हैं, जो एक नेचुरली मैनेज्ड एंड वेल डाइवर्सिफाइड फंड है और जिसके म्यूचुअल फंड्स की तरह हाई चार्जेस नहीं होते। ओके, नाउ वी अंडरस्टैंड दैट इंडिया की टॉप 50 लिस्टेड कंपनीज निफ्टी 50 का पार्ट हैं। ये शेयर्स या स्टॉक्स है क्या? जब किसी कंपनी को एक्सपैंड करना होता है तो वो लोन लेती है या फिर इन्वेस्टर्स ढूंढती है या दोनों। जब कोई कंपनी लोन लेती है तो वो उसका रीपेमेंट प्रिंसिपल अमाउंट के साथ इंटरेस्ट देके करती है और इसे डेट्स कहते हैं। फिर जब कोई कंपनी इन्वेस्टर से फंडिंग लेती है तो उस इन्वेस्टर को उस कंपनी में हिस्सेदारी मिलती है, इसी को शेयर कहते हैं। When an investor invests in the company, the investor becomes a partner in profit or loss. अभी डेट है तो फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट है, लेकिन हिस्सेदारी है तो जितना कंपनी प्रॉफिट करेगी उतना इन्वेस्टर को उसके शेयर के बराबर का प्रॉफिट मिलेगा, और लॉस है तो लॉस झेलना पड़ेगा। जब कंपनी को और ज्यादा एक्सपैंड करना है, देन दे चूज टू गेट पब्लिकली लिस्टेड इन द स्टॉक एक्सचेंज, जहां पब्लिक इशू होता है, आईपीओज। फिर लोग उस कंपनी के शेयर्स खरीदते हैं, शेयर होल्डर बन जाते हैं, और जैसे जैसे कंपनी की ग्रोथ होती है उसके शेयर प्राइस भी बढ़ता है। अब समझिए ये शेयर प्राइस बढ़ता कैसे है। कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी और रेवेन्यू और फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स ऑफ ग्रोथ के बेसिस पर। सम एग्जांपल से समझते हैं। आपके घर के पास एक मार्केट है और वहां एक ठेले पे एक बंदा शाम को 6 बजे से 10 बजे तक बर्गर्स बेचता है। अब आप देखते हैं कि उसके ठेले पर हर वक्त बहुत भीड़ रहती है।
ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम उसकी शॉप बहुत पॉपुलर हो जाती है और क्लियरली उसके प्रॉफिट्स एंड रेवेन्यू काफी बढ़ जाते हैं। अब उसके पास लिमिटेड रिसोर्सेज हैं और वो अगर एक्सपेंशन करना चाहे भी तो नहीं कर सकता अगर उसे कोई इन्वेस्टर न मिले तो फिर आपको एक दिन लगता है कि उसके बिजनेस में इन्वेस्ट करना चाहिए और आप उसके पास एक ऑफर लेके जाते हैं। आप कहते हैं कि जो काम वो अभी शाम के सिर्फ 4 घंटे करता है और एक लोकेशन से करता है और वो भी अकेला या फिर एक दो हेल्पर्स के साथ, आप उसके साथ मिलके एक बिजनेस एक्सपेंशन में हेल्प करना करेंगे बाय इन्वेस्टिंग इन हिज बिजनेस, ताकि वो एक्सपैंड कर सके और ज्यादा ग्रो कर सके और आप दोनों पार्टनर्स बन जाते हैं। ये आपने क्यों किया या सोचा? क्योंकि आपको उसके बर्गर्स का क्वालिटी और पॉपुलैरिटी पे भरोसा हुआ। इसी तरह कोई भी कंपनी अपने ईयर्स ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी के बाद और क्रेडिबिलिटी बनाने के बाद स्टॉक मार्केट में लिस्ट होती है। कुछ कंपनीज अपने बैड मैनेजमेंट और बैड ऑपरेशंस की वजह से डीलिस्ट भी हो जाती हैं, बैंकरप्ट भी, और कुछ इसी के विपरीत बहुत अच्छा ग्रोथ करती हैं। और एग्जाम्पल देखते हैं, यस बैंक लास्ट ईयर इसके एनपीएस नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स बहुत बढ़ गए थे, कुछ फ्रॉड भी था और ये स्टॉक का प्राइस बहुत गिर गया। फिर इस बैंक को संभालने के लिए इंडिया की गवर्नमेंट, आरबीआई, सेबी, एवरी अथॉरिटी एंड रेगुलेटरी बॉडी स्टेप्ड इन और ये सब इस साल निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स में इंक्लूड कर लिया जाए यस बैंक को, इस पे चर्चा चालू हो गई है। तो स्टॉक मार्केट में बहुत कुछ होता है, प्रेडिक्टेबल, अनप्रेडिक्टेबल। हाउएवर कैसे रिस्क मैनेजमेंट करना है वो सीखा जा सकता है। वन कीवर्ड हियर इज डाइवर्सिफिकेशन। इस सब के लिए सिर्फ न्यूज फ्लो के अलावा फंडामेंटल स्टडीज और टर्मिनोलॉजीज हैं, जैसे कि ईपीएस, अर्निंग्स पर शेयर, पीई रेशियो, प्राइस टू इक्विटी रेशियो, प्राइस टू बुक रेशियो, बुक वैल्यू, इंडस्ट्री पीई। इनके फॉर्मूले याद नहीं करने हैं, ज्यादा बुद्धि नहीं लगानी है, बस मतलब समझना है। ये सभी वैल्यूज आपको पब्लिकली अवेलेबल हैं। मैं अपने वीडियो में कुछ पब्लिकली अवेलेबल एप्स के लिंक्स डाल दूंगा जो आप देख सकते हैं, जहां पे इन सभी फंडामेंटल एनालिसिस के रहते आप अपने स्टॉक्स का सिलेक्शन सही तरीके से कर सकते हैं। फिर सभी पब्लिकली लिस्टेड कंपनीज को अपना क्वार्टरली एंड ईयरली रिजल्ट्स पब्लिश करना होता है, जिसमें वो अपना रेवेन्यू, प्रॉफिट, एसेट्स, लायबिलिटीज, लोन्स, डेट्स, ईयर ऑन ईयर, क्वार्टर ऑन क्वार्टर, इन सभी फंडामेंटल इंडिकेटर्स का कंपैरिजन किया जा सकता है टू आइडेंटिफाई द ग्रोथ एंड ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स ऑफ अ कंपनी। सभी पब्लिकली लिस्टेड कंपनीज का शेयर होल्डिंग पैटर्न भी देखा जा सकता है। ये सब ट्रांसपेरेंटली अवेलेबल होता है पब्लिक फोरम्स में। आपको अपना एनालिसिस खुद करना चाहिए, कोई टिप नहीं लेनी है। यू वांट टू अर्न इन दिस मार्केट, यू मस्ट लर्न द नुआंसेस ऑफ इट फर्स्ट। अच्छा, अब सोचिए कि मार्केट्स हमेशा ऊपर ही क्यों जाएंगे। इंडिया एक इमर्जिंग या कहें डेवलपिंग इकोनॉमी है। हर साल हमारी कंट्री की पॉपुलेशन बढ़ रही है, इतनी बढ़ रही है दैट एन ऑस्ट्रेलिया इज एडेड एवरी ईयर टू इंडियाज पॉपुलेशन। एजुकेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर, हेल्थ, एग्रीकल्चर, ऑटो, ये सभी एरियाज में इंप्रूवमेंट और ग्रोथ हो रही है। लोगों की परचेजिंग पावर बढ़ रही है, एम्बिशंस, क्वालिटी ऑफ लाइफ भी बढ़ती जा रही है। जीडीपी बढ़ेगा और जीडीपी ग्रोथ के प्रोस्पेक्ट्स बढ़ेंगे तो और इन्वेस्टर्स इंटरेस्टेड होंगे, नए आइडियाज आएंगे विद इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज, नए एंटरप्रेन्योर्स बन रहे हैं। ये इंफॉर्मेशन एज है, पीपल आर मोर इन्फॉर्म्ड, knowledge is ample and easily available. Upgrading yourself has never been easier. Of course, competition भी बढ़ रहा है, but opportunities भी बढ़ती हैं with competition. इसके बावजूद अब भी बहुत बड़ा मार्केट अनटैप्ड है। टीयर 1, टीयर 2 सिटीज तो हैं ही, टीयर 3 सिटीज, विलेजेस तक सभी सुविधाएं नहीं पहुंची हैं। However, businesses across the sectors realize this.
इंडिया में हर बिजनेस के लिए स्कोप बहुत बड़ा है, सही टारगेटिंग भी हो रही है। इसलिए दुनिया भर के बिजनेस ओनर्स इंडिया में इन्वेस्ट करना और बिजनेस करना चाहते हैं और उनको अपॉर्चुनिटीज भी मिल रही हैं। बहुत कुछ तेजी से इवॉल्व हो रहा है। विद टाइम ये सभी बिजनेसेस ग्रो करेंगे, इनके प्रॉफिट्स बढ़ेंगे तो अर्निंग पर शेयर भी बढ़ेगा और पीई रेशियो भी, जिससे फ्यूचर ग्रोथ के प्रोस्पेक्ट्स बढ़ेंगे और इन टर्न शेयर प्राइसेस भी बढ़ेंगे। हमारा ऑब्जेक्टिव होना चाहिए सही कंपनी का चुनाव, right stock selection, and of course, not to put all your eggs in one basket, but create a portfolio of multiple stocks in multiple industries. इसलिए मैं अपने पिछले वीडियो में कहा था कि मार्केट की करेक्शन एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है टू बाय स्टॉक्स एट लेस प्राइसेस। कंपनी की वैल्यूएशन और उसके स्टॉक प्राइसेस दोनों अलग बातें हैं। मार्केट फोर्सेस के वजह से, यानी डिमांड सप्लाई बेसिस वेरियस न्यूज फ्लो, स्टॉक्स अंडर वैल्यूड हो जाते हैं और कभी ओवर वैल्यूड भी। लेट्स टेक अनदर एग्जांपल। अभी लास्ट ईयर जब कोविड का सिचुएशन आया, तब स्टॉक मार्केट में काफी करेक्शन हुआ, लगभग 40%। सभी सेक्टर्स के स्टॉक्स का प्राइसेस घट गया। इसका मतलब ये था कि फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स या नेक्स्ट क्वार्टर या नेक्स्ट ईयर के प्रॉफिट्स काफी कम हो जाएंगे इन कंपनीज के, ऐसा मार्केट ने फोरसी किया। हाउएवर, फार्मास्यूटिकल सेक्टर को काफी टाइम से जो अंडर परफॉर्म कर रहा था, उसके स्टॉक्स के प्राइसेस इसी टाइम पीरियड में बढ़ने लगे। क्यों? क्योंकि कोविड की मेडिसिन आएगी और उसकी खपत भी बढ़ेगी, बड़े स्केल पर होगी, तो फार्मा कंपनीज के प्रॉफिट्स बढ़ेंगे। इसी तरह हमें भी अपने अराउंड क्या चल रहा है उसी नॉलेज को मोनेटाइज करना है। अनदर एग्जाम्पल कुड बी, अभी दौर आने वाला है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का, तो इससे जुड़ी जो कंपनीज हैं उनके प्रॉफिट्स बढ़ेंगे, ग्रोथ तेजी से होगा, तो ये इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी हो सकती है। अब इसी तरह आप सोचिए, आप अगर अर्ली फोरसी कर सकें तो आपका इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट और कंपाउंडिंग किस लेवल पे हो सकता है। अपनी आंखें, नाक, कान सब खुले रखने हैं। बहुत से टूल्स अवेलेबल हैं मार्केट में टू मेक सच डिडक्शंस एंड डू योर रिसर्च। ट्रेडिंग की नई टेक्निक्स हैं बहुत सारी, आप पे निर्भर करता है कि आपको इसे कितना टाइम देना चाहते हैं या दे सकते हैं। कैश मार्केट में आप इंट्राडे, स्विंग ट्रेडिंग, मिड टर्म टू लॉन्ग टर्म पोजिशनल ट्रेडिंग कर सकते हैं। डेरिवेटिव्स मार्केट में फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस ट्रेडिंग कर सकते हैं। इसके बारे में हम और बहुत कुछ जानेंगे इन माय अपकमिंग वीडियोस। जो भी स्ट्रैटेजी आप चूज करेंगे, आपको बिहेव भी वैसे ही करना होगा। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू हैव लेस टाइम एंड वांट टू इन्वेस्ट फॉर मिड टू लॉन्ग टर्म, तो फिर आपको हर रोज के मार्केट के मूवमेंट से डरना नहीं है। उसके लिए फर्स्ट स्टेप है कि ऊपर के रेट्स पे बाइंग करने से फंसना नहीं है। जो स्टॉक आपने सिलेक्ट किया, लेट्स से आईसीआईसीआई बैंक, तो आप उसे वॉच कीजिए और जब वो अपने पीक से 10-15% नीचे के रेट्स पर अवेलेबल हो, तभी इन्वेस्ट कीजिए। फिर वो अगर और नीचे चला जाए तो डरिए मत, ये तभी होगा अगर आपका स्टडी सही होगा और आप अपना पैसा डाइवर्सिफाई करते करके इन्वेस्ट करेंगे। आई लेट यू नो अबाउट अ फ्यू साइट्स और एप्स जहां आप अपनी ये स्टडीज कर सकते हैं। वी विल डिस्कस मेनी मोर टेक्निक्स ऑफ स्विंग ट्रेडिंग, intraday trading, how to acquire the stocks at right prices in our upcoming videos. फिलहाल एक टिप है, जब तक आप स्टॉक मार्केट को एक लॉटरी समझेंगे कि यहां पैसा इन्वेस्ट करो और फट से पैसे डबल हो जाएंगे और आप रातों रात अमीर बन जाएंगे, तब फिर ये एक स्पेकुलेटिव सिनेरियो हो जाता है। इसी सोच की वजह से लोगों को बहुत नुकसान हो जाता है और फिर स्टॉक मार्केट जुआ है करके सब इसे अवॉइड करते हैं और करने की राय भी देते हैं, जो कि ठीक भी है। ऐसी साइकोलॉजी के साथ आप लकी हैं तो बात अलग है। अदरवाइज आप इसे और किसी बिजनेस की तरह सोच के चलेंगे जहां मेहनत लगती है, टाइम लगता है, इन्वेस्टमेंट भी होती है और स्लोली स्टेडी ग्रोथ होता है, तो फिर आप यहां से एक अच्छा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट अर्न करने का सोच सकते हैं। In my next video, I will tell you a way to identify right price of a stock.
ये सब स्टेटिस्टिक्स की गेम है। ओवर वैल्यूड प्राइस पर शेयर नहीं खरीदना है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। विद दिस आई साइन ऑफ फॉर टुडे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बी सेफ, हैप्पी मनी मेकिंग, हैप्पी मनी मैनेजमेंट।